हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप एसएससी का जो झारखंड का फॉर्म आया हुआ है उस कांस्टेबल का फॉर्म किस तरीके से आपको ऑनलाइन करना है। इस पेज का डायरेक्टली दोस्तों लिंक दे देंगे जिससे इस पेज पे आ जाएंगे। दोस्तों हम बता दें कि एसएससी झारखंड की जो कांस्टेबल की भर्ती आई है उसकी जो है स्टार्टिंग डेट 22/1/2024 और लास्ट डेट इसकी 22/2/2024 रखी गई है। और यहाँ बताया गया है कि लास्ट डेट पेमेंट आप फीस जमा कर सकते हैं 22/2/2024 तक, और लास्ट डेट अपलोड डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं 25/2/2024। और यहाँ बताया गया है कि आप जो है जो भी आपका एप्लीकेशन है उसको करेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पे 26/2/2024 के बीच बताया गया है। तो आपको दोस्तों बता दें, आपको ऑनलाइन करने के लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करना है। ऑनलाइन अप्लाई पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, झारखंड के अकॉर्डिंग इस पेज को ओपन किया गया है। यहाँ पर पर्सनल डिटेल आपको पहले फिल करनी है। ध्यान रखिएगा, बहुत कैंडिडेट ये कर रहे हैं कि यहाँ फर्स्ट नेम लिख रहे हैं, फिर उसके बाद इसमें ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ये लास्ट नेम लिखा है। उसके बाद ये आप क्या करें, इस एप्लीकेशन फुल नेम में ही आपका लास्ट नेम लिख दे रहे हैं। तो ऐसा ना करिएगा। यहाँ पे अगर आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एप्लीकेशन नेम में लिखना है और यहाँ पर आपको लास्ट नेम में आपका जो लास्ट नेम है वो फिल करना है। जैसे कि आपका रवि कुमार राम है तो रवि कुमार राम है तो ऐसे तो रवि कुमार इसमें लिखेगा, राम इसमें लिखेगा। और अगर फर्स्ट नेम केवल सिंगल नेम है तो आपको यहाँ रवि लिखना है और इसमें आपको लास्ट नेम में रवि लिखना है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों बता दें कि जो रेड मार्क दे रखा है, स्टार मार्क दे रखा है, वो कंपलसरी फिल करना है। तो आपको ये फिल करना है, जो भी आपका नाम है यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ आपकी हाई स्कूल मार्कशीट पे मेंशन है उसको यहाँ फिल कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे फादर नेम आपको जो हाई स्कूल मार्कशीट पे दी गई है वो फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद मदर नेम यहाँ फिल कर लीजिएगा। फिर उसके बाद अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जेंडर आपको मेंशन कर लेना है। यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर आपको फिल करना है, जो मोबाइल नंबर आपके पास अवेलेबल हो। फिर उसके बाद यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर पे आपको क्लिक करना है, अपने जो भी मोबाइल नंबर आप कंफर्म कर लेंगे। फिर उसके बाद आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना है। फिर उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करनी है। फिर उसके बाद ईमेल आईडी कंफर्म कर लेना है। फिर उसके बाद इस यहाँ पर आपको नेशनलिटी को चूज कर लेना है। फिर आपके बॉडी में अगर यहाँ पे विजुअल मार्क है तो यहाँ पे लिखेगा, नहीं तो आपको लिखेगा नॉट, यहाँ पे NOT लिखेगा नॉट। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर विजुअल मार्क आपके दूसरा और कोई मार्क है तो आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप ऑप्शनल है, इसको छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पूछा गया है, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन ऑफ लॉकन पेपर सेकेंड। यहाँ पर आपको पेपर सेकेंड किस भाषा में चाहते हैं, हिंदी, उर्दू, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका भाषा है चूज कर सकते हैं। तो मैं हिंदी चूज कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, मैरिड अनमैरिड अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। स्क्रॉल डाउन करिएगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन पूछा जाए। वैकेंसी टाइप, वैकेंसी टाइप में आपको देख सकते हैं रेगुलर, बैकलॉग और बहुत दोनों है। अगर आप रेगुलर चूज करते हैं तो आपको यहाँ पर जो अदर्स यहाँ पे रेगुलर में भर्ती होंगे, और बैकलॉग में चूज करेंगे तो ऐसी स्थिति में बैकलॉग उन्हीं के लिए माना जाता है जो झारखंड के निवासी हैं, उन्हीं को ही इसका लाभ मिल पाता है बैकलॉग में। अगर बोथ सिलेक्ट करते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो झारखंड के निवासी है वो बैकलॉग और रेगुलर दोनों के लाभ ले सकते हैं। अगर जनरल कैंडिडेट है, मतलब बाहर अदर स्टेट से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप रेगुलर ही सिलेक्ट करिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे झारखंड का आपसे पूछा जाए निवासी हैं, यस या नो, अपने अकॉर्डिंग आप जवाब देंगे। अगर यस करेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद जो भी कैटेगरी लगती है, चलिए हम डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेते हैं। फिर जो भी कैटेगरी लगती है अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एक्स सर्विस मैन है, यस या नो, अपने अकॉर्डिंग चोरी करेंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आर यू सर्विस होम गार्ड 3 ईयर्स, यस या नो, अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद आपसे स्पोर्ट कोटा के अकॉर्डिंग आप हैं, यस या नो, अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। अगर आप जो है जनरल कैंडिडेट है, अदर स्टेट से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पे नो पे कर देंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आप UR पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल में जो भी बोर्ड का नाम है आपको फिल कर लेना है। आपको यहाँ पे ईयर, मंथ और आपको ईयर अपने अकॉर्डिंग जो भी हाई स्कूल में आपका था वो आपको हाई स्कूल मार्कशीट पे दी गई है वो मेंशन कर लेना है। फिर उसके बाद रिजल्ट आप पास चूज कर लेगा। फिर उसके बाद रोल नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर उसके बाद जितने परसेंटेज आपने हाई स्कूल में प्राप्त किए थे वो आपको मेंशन कर देना है।
स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको करस्पॉन्डिंग एड्रेस में आपका विलेज लिखना है, इसमें पोस्ट लिखना है, फिर इसमें सिटी विलेज टाउन लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद जो भी स्टेट, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं स्टेट का नाम लिखेंगे। फिर अदर स्टेट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको नाम लिखना है, क्योंकि यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन दोस्तों नहीं है। तो चलिए जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे फिर उसके बाद पिन कोड मेंशन कर लेंगे, जो भी आपका एरिया का पिन कोड है। एरिया का पिन कोड मेंशन करने के बाद करस्पॉन्डिंग और यहाँ पे जो परमानेंट दोनों अगर सेम है इसको ट्रैक मार्क करिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे प्रीव्यू एंड सबमिट पे दोस्तों आप क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे पूरा एक बार से फिर आपको रिव्यू करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है, तो यहाँ पे रिव्यू कर लेंगे। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी डिटेल दी गई है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल आपको देख लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे देख लेंगे फिर उसके बाद आपके मोबाइल पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया जाता है, मेल आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद अगेन आपको लॉगिन करके अपना पेमेंट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ कर चुका हूँ। जैसे ही इस तरीके का पेज ओपन होगा उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा और डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा, और जो भी कैप्चर आपका शो हो रहा है कैप्चर फिल करके लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों लॉगिन करते हैं तो इस तरीके का मैसेज आता है, रिमेनिंग स्टेट विल बी ओपन शॉर्टली। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अभी तक इनका जो वेबसाइट अभी ओपन नहीं हुआ है पेमेंट गेटवे पर। जैसे ही इनका पेमेंट गेटवे चालू हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग इनके अकॉर्डिंग पेमेंट कर लेना है। जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे ही आप पेमेंट करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे फोटो साइन का अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे फोटो साइन का अपलोड आ जाएगा वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग अपना यहाँ पर जो क्या कर लेंगे फोटो साइन अपलोड करके फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ तो आपको रिमेनिंग शॉर्टली विल बी ओपन दे रखा, तो इसको वेट कर लेना है, क्योंकि कभी कभी होता है कि 24 घंटे लगते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि आपको 72 घंटे भी लग सकते हैं। इसलिए इनका अभी ओपन नहीं हुआ। जैसे ही ओपन होगा आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं एसएससी का झारखंड का। तो इस तरीके से आपको फॉर्म फिल कर लेना है। चैनल पर नहीं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।